आज हम लोग सॉलिड स्टेट चैप्टर से टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रोगस लैटिस के बारे में स्टडी करेंगे। टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम को पढ़ने के पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि किसी भी क्रिस्टल की जो ज्योमेट्री होती है वो यूनिट सेल पर डिपेंड करती है। So the geometry of crystal depend upon unit cell and unit cells are determined by 6 parameters, that is edge length A, B and C and interfacial angle alpha, beta and gamma. So, unit cells are determined by 6 parameters A, B, C and alpha, beta and gamma. The geometry of unit cells, crystals are divided in 7 categories. It is also known as crystal system या types of crystal system. That is, number first होता है cubic crystal system. सेकंड होता है टेट्रागोनल, थर्ड होता है ऑर्थोरोम्बिक, फोर्थ होता है रोम्बोहेड्रल, फिफ्थ होता है हेक्सागोनल, सिक्स होता है मोनोक्लिनिक और सेवेंथ होता है ट्राइक्लिनिक। यानी 7 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम देखने में आती हैं। नंबर फर्स्ट होता है क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, दूसरा होता है टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, थर्ड होता है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, फोर्थ होता है रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम, फिफ्थ होता है हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, सिक्स होता है मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम एंड लास्ट है ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। अब यहां पर अपन ने बात की थी कि किसी भी क्रिस्टल का जो यूनिट सेल्स होता है वो 6 पैरामीटर पर डिपेंड करता है, ए, बी, सी एंड अल्फा, बीटा एंड गामा। तो यहां पर सबसे फर्स्ट अगर अपन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की बात करें तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जो होगा, अब अपन स्पेशली इसको पहले क्यूबिक के बारे में बात करते हैं। जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है इसके लिए जो पैरामीटर निकल के आते हैं A इक्वल बी इक्वल सी एंड एल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री आता है। इसका मतलब ये हुआ क्यूबिक कब होगा, जब अपन ये कहें कि हमारा जो क्यूब है उसमें जो इंटरफेसियल एंगल है एल्फा, बीटा और गामा वो 90 डिग्री के होना चाहिए और जो एज लेंथ है वो सभी कैसी होनी चाहिए, इक्वल होना चाहिए। A इक्वल बी इक्वल सी, इसको हम एक्स एक्सेस ले लेते हैं, इसको हम वाई एक्सेस ले लेते हैं और इसको हम जेड एक्सेस ले लेते हैं। तो हमारा ए निकल के आता है ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए ए इक्वल बी इक्वल सी आएगा, यानी तीनों ही जो एज हैं वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे तीनों ही, ए इक्वल बी इक्वल सी। और जो एल्फा, बीटा और गामा जिसको हम इंटरफेसियल एंगल कह रहे हैं, इंटरफेसियल एंगल का मतलब क्या है, एंगल बिटवीन टू फेसेस, दो फेस के बीच का जो एंगल है उसको हम क्या कहेंगे, इंटरफेसियल एंगल कहेंगे। जैसे बी और सी, एक फेस आपका ये है और दूसरा ये है, तो बी और सी के बीच की एंगल को हम क्या कहेंगे, अल्फा कहेंगे, इसको हम क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे और इसको हम क्या कहेंगे, गामा कहेंगे। तो आपका बी एंड सी, एंगल बिटवीन बी एंड सी कॉल्ड अल्फा, एंगल बिटवीन सी एंड एच कॉल्ड बीटा एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी कॉल्ड गामा। तो यहां पर तीनों ही एंगल कैसे आएंगे, 90 डिग्री के आएंगे। यदि ये कंडीशन होती है कि ए इक्वल बी इक्वल सी एंड अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री, तो डेफिनेटली ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होगा और इसको हम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम या क्यूबिक क्रिस्टल के नाम से जानेंगे। अब यहां पर अपन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को जब डिवाइड करती हैं, अलग अलग पॉसिबिलिटी पर पार्टिकल्स को अरेंज करती है, तो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जो होती है वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट आपका होता है प्रिमिटिव क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, सेकंड होता है आपका बॉडी सेंटर्ड होता है,
थर्ड होता है आपका फेस सेंटर्ड होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स। तो यहां पर अपन देखें क्यूबिक क्रिस्टल जो है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है, इसके 3 टाइप्स निकल के आते हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, जिसको हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि प्रिमिटिव कब होगा, जब ऑल पार्टिकल्स अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब। यदि ऐसा कहें कि जो सारे पार्टिकल्स हैं वो केवल कहां पाए जाते हैं, क्यूब के कॉर्नर पर पाई जाती हैं, तो हम उसको कहेंगे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के नाम से जानेंगे। और क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में ये कौन सा हो जाएगा, प्रिमिटिव होगा, इसमें ऑल पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ क्यूब आएगा। सेकंड बॉडी सेंटर्ड जो होगा, बॉडी सेंटर्ड में जो होगा तो बॉडी सेंटर्ड में एक पार्टिकल्स कहां आ जाएगा, यानी इस आपके पूरे यूनिट सेल के बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा, सेंटर में आ जाएगा, तब ये कौन सा बन जाएगा, बॉडी सेंटर्ड बन जाएगा। और थर्ड आपका फेस सेंटर्ड आएगा, तो फेस के सेंटर में, ईच फेस के सेंटर में पार्टिकल्स अगर आ जाएगा तो इसको हम कह देंगे फेस सेंटर्ड। एक फेस आपका ये हो जाएगा और एक फेस ये हो जाएगा, तो इसको हम कह देंगे फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स के नाम से, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के नाम से जानेंगे। सो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम की कंडीशन क्या हुई, A इक्वल B इक्वल C एंड अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90। तो यहाँ पे भी बात कर रहे थे अपन केवल क्रिस्टल सिस्टम की बात करते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारा क्रिस्टल सिस्टम निकल के आता है क्यूबिक, जिसके लिए जो पैरामीटर निकल के आते हैं कि A इक्वल B इक्वल C एंड अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री आता है। और इसकी जो पॉसिबिलिटी है 3 टाइप की इसकी अरेंजमेंट होती है, तो इसके टोटल अरेंजमेंट जो आते हैं वो कितने आते हैं, 3 आते हैं, जिसको हम क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कह रहे हैं। इसके 3 टाइप्स हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। अब सेकंड अपना आता है टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम कब होगा, जब ये कंडीशन जो है A इक्वल B इक्वल C अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 में अगर चेंज आता है तो फिर वो क्या हो जाएगा, टेट्रागोनल हो गया, या कोई अदर ज्योमेट्री को अटेन करेगा। टेट्रागोनल के लिए कंडीशन जो पैरामीटर निकल के आता है कि इसके लिए जो पैरामीटर्स होते हैं टेट्रागोनल के लिए, वो मैं फिर लिख देता हूं, ये आपका टेट्रागोनल है। टेट्रागोनल के लिए कंडीशन जो होती है वो क्या होता है, जो पैरामीटर्स का अरेंजमेंट होता है A इक्वल B होता है बट B इज नॉट इक्वल C। इसका मतलब हुआ 2 एज लेंथ तो इक्वल होंगी, लेकिन थर्ड वाली जो है वो कैसी होगी, उसके इक्वल नहीं होगी। तो A इक्वल B इक्वल C होगा एंड अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल कितना होगा, 90 डिग्री ही होगा। यानी कि एंगल अभी भी 90 डिग्री के होंगे तीनों, लेकिन जो A और B दो फेस हैं, 2 एज है, वो इक्वल होगी, लेकिन तीसरी जो आपकी लेंथ है वो कैसी हो जाएगी, उससे अलग होगी, A और B के इक्वल नहीं होगी। तो इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं, यानी कि यहाँ पर A और B को इक्वल रखेंगे और C को थोड़ा सा हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो A और B हमारा जो होगा वो इक्वल होगा और C इक्वल नहीं होगा। ये आपका टेट्रागोनल हो जाएगा, टेट्रागोनल में हो जाएगा। ये आपका A है, A और B तो इक्वल है लेकिन C इक्वल नहीं है। C कैसा है, A और B के कंपैरिजन में थोड़ा लार्ज है। तो यहाँ पर A इक्वल B इक्वल C है, लेकिन अभी भी जो एंगल है, इंटरफेसियल एंगल, जिसको हम अल्फा कहते हैं, बीटा कहते हैं और गामा कहते हैं, वो अभी भी 90 डिग्री के हैं। दैट इज अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90। अगर ये कंडीशन आ रही है तो वो कंडीशन, तो वो क्रिस्टल सिस्टम कहलाता है टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम के नाम से जाना जाएगा। टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम्स की जो पॉसिबिलिटीज निकल के आती हैं, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम्स आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट होता है इसमें प्रिमिटिव होता है और सेकंड जो होता है बॉडी सेंटर्ड होता है। तो यहां पर इसकी टोटल पॉसिबिलिटी निकल के आती हैं, 2 टाइप्स की निकल के आती हैं। फर्स्ट आता है प्रिमिटिव और दूसरा कौन सा आता है, बॉडी सेंटर। प्रिमिटिव के केस में क्या होगा, ऑल पार्टिकल्स प्रेजेंट एट द टेट्रागोनल यूनिट सेल, तब इसको हम कह देंगे प्रिमिटिव टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम के नाम से जानेंगे। लेकिन यदि एक पार्टिकल्स बॉडी सेंटर्ड, बिल्कुल बॉडी सेंटर्ड में आ जाएगा यदि क्रिस्टल सिस्टम के, तो हम इसको कह देंगे बॉडी सेंटर्ड टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम के नाम से जानेंगे। सो टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम आर ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट है प्रिमिटिव और सेकंड होता है आपका बॉडी सेंटर्ड। यहाँ पर जो बात चल रही है क्रिस्टल सिस्टम और ब्रोविस लैटिस, इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस कहाँ होता है, बड़ा बहुत कंफ्यूजन होता है कि आखिर क्रिस्टल सिस्टम क्या है और ब्रोविस लैटिस क्या है।
क्रिस्टल सिस्टम ये डिपेंड करेगा यूनिट सेल पर, बेसिकली यूनिट सेल पर डिपेंड करेगा कि यूनिट सेल जिस टाइप का होगा उसी टाइप से आपके क्रिस्टल सिस्टम का फॉर्मेशन होगा, उसी प्रकार से क्रिस्टल की ज्योमेट्री होगी। बट ब्रोवेस लेटिस पार्टिकल्स के अरेंजमेंट पर डिपेंड करता है। जैसे अपन ने यहाँ पे देखा कि क्यूबिक एक क्रिस्टल सिस्टम है, लेकिन क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में जब पार्टिकल्स अलग अलग टाइप से अरेंज होते हैं तो वो प्रिमिटिव भी हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड भी हो सकता है और फेस सेंटर्ड भी हो सकता है। तो प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड इसके टाइप्स निकल के आते हैं, जिनको हम ब्रोवेस लेटिस के नाम से जानती हैं। टोटल जो ब्रोवेस लेटिस होती हैं वो कितने टाइप की होती हैं? 14 टाइप के होते हैं, जबकि क्रिस्टल सिस्टम की बात करेंगे तो वो होती हैं 7 टाइप्स के होते हैं। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम्स आर ऑफ 7 टाइप्स एंड टोटल लेटिस जिनको हम कहते हैं ब्रोवेस लेटिस वो कितने होते हैं? 14 टाइप्स के होते हैं। जैसे यहाँ पे देखा अपने क्यूबिक के कितने टाइप निकल के आती हैं? 3 टाइप्स निकल के आती हैं, और जबकि टेट्रागोनल के कितने निकल के आते हैं? 2 टाइप्स निकल के आती हैं। अब अपन थर्ड क्रिस्टल सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे, जिसको हम कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम के नाम। जो कंडीशन होती है वो थोड़ी सी डिफर होती है। ऑर्थोरोम्बिक के केस में ए, बी और सी तीनों ही क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। मतलब ए इज नॉट इक्वल, बी इज नॉट इक्वल सी। इसको अपन थोड़ा सा इस तरीके से देख सकते हैं। यहां पर अपन ना तो ए होगा इक्वल, ना बी होगा और ना सी होगा, इस तरीके से कह सकते हैं। ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर आ रहा है ए इज नॉट इक्वल, बी इज नॉट इक्वल सी, ए इज नॉट इक्वल, बी इज नॉट इक्वल सी, बट एंगल जो है अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री, एंगल अभी भी वही रहेंगे। ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है एंड ये आपका कौन सा है? गामा। अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री है, बट ए इज नॉट इक्वल, बी इज नॉट इक्वल सी। तीनों ही जो एज लेंथ है वो कैसी हैं? डिफर हैं। तीनों में ये अंतर है। ए इज नॉट इक्वल, बी इज नॉट इक्वल सी। क्यूबिक के केस में ए इक्वल बी इक्वल सी था, यहां पर ए इक्वल बी था बट बी इज नॉट इक्वल क्या था? सी। लेकिन यहां पे अपने देखा ए इज नॉट इक्वल, बी इज नॉट इक्वल सी एंड एंगल अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री अभी भी रहेगा। तो यहां पे अपन देखते हैं जो आपका ऑर्थोरोम्बिक है, ऑर्थोरोम्बिक की कंडीशन है, ऑर्थोरोम्बिक की जो कंडीशन है वो क्या है? ए इज नॉट इक्वल, बी इज नॉट इक्वल सी एंड अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री। तब हम इसको कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम के नाम से जानते हैं। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम्स आर ऑफ 4 टाइप्स। ये 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें नंबर फर्स्ट आता है प्रिमिटिव, सेकंड आता है बॉडी सेंटर्ड, थर्ड आता है फेस सेंटर्ड, फोर्थ आता है एंड सेंटर्ड। अब यहां पर एक और आ गया, यहां पे अपने देखा था प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड, ये तो क्यूबिक में भी थे, लेकिन यहां पर प्रिमिटिव भी है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, एक और आ गया एंड सेंटर्ड। तो अपन ये कह सकते हैं टोटल जो यूनिट सेल्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, और टोटल यूनिट सेल्स 4 टाइप के हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। ये चारों पॉसिबिलिटी आपको कहां मिलती हैं? ऑर्थोरोम्बिक के केस में मिलती हैं। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम्स आर ऑफ 4 टाइप्स, प्रिमिटिव, सेकंड बॉडी सेंटर्ड, थर्ड फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। ये तीनों अपने पहले भी पढ़ लिए थे, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। एंड सेंटर को मैं और बता देता हूं। एंड सेंटर्ड में क्या होगा? जो पार्टिकल्स हैं, 8 पार्टिकल्स जो होंगे वो प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल एंड 2 पार्टिकल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ अपोजिट फेसेस। एक आपका फेस अगर ये है तो इसका अपोजिट फेस ये होगा। यदि ये कंडीशन होती है, ये
अपोजिट फेस है, ये दोनों अपोजिट फेस है, ये वाली फेस और ये वाली फेस भी कैसी है, अपोजिट है। तो ये कंडीशन कहलाती है एंड सेंटर्ड कहलाती है, जो आपकी ऑर्थोरोम्बिक सिस्टम में पाई जाती है। सो ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम की कंडीशन जो है A is not equal, B is not equal C and alpha equal beta equal gamma equal 90, एंगल अभी भी 90 डिग्री के इक्वल है। इसकी जो टाइप्स निकल के आते हैं 4 टाइप्स हैं, प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। तो इसके टोटल टाइप्स निकल के आती हैं आपके कितने, 4, यानी इसके ब्रोवेस लेटिस निकल के आती हैं 4, इसके ब्रोवेस लेटिस थे आपके 3, इसके ब्रोवेस लेटिस आपके थे 2। तो टोटल अभी ब्रोवेस लेटिस अपन देखते हैं 3, 2 एंड 4, यानी कितने हो गए, 3 और 2 5 और 4 9 ब्रोवेस लेटिस हो गए। अब नेक्स्ट अपना आएगा जो क्रिस्टल सिस्टम, वो आता है रोम्बोहेड्रल आता है। तो फोर्थ अपना क्रिस्टल सिस्टम आता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम की जो कंडीशन आती है, इसके लिए जो पैरामीटर्स हैं, A इक्वल B इक्वल C एंड अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। ये कंडीशन आपकी रोम्बोहेड्रल के लिए आती है। मतलब रोम्बोहेड्रल एक तरह से अपन देखें, जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है, उसी क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को अगर अपन डिस्ट्रॉय कर दें, क्योंकि अपनी कंडीशन अभी वो ये A इक्वल B इक्वल C, ये किसको बताता है, ये क्यूबिक को बताता है कि यहाँ पर तीनों एज लेंथ कैसी हैं, इक्वल है। लेकिन अंतर कहाँ आया, जो आपका एंगल था वो 90 डिग्री का नहीं है। अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा, ये तीनों इक्वल तो है लेकिन 90 डिग्री के नहीं है। मतलब डिस्ट्रॉय कर दिया गया है किसको, जो आपका क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, उसको अगर डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो रोम्बोहेड्रल बन जाता है। अब देखिए इसको अपन बनाते हैं रोम्बोहेड्रल के लिए। कंडीशन जो है A इज इक्वल B इक्वल C बट अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। तो ऐसा मान सकते हैं ये हो जाएगी कंडीशन, ये आपका A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, C हो जाएगा। यहां पे अपन ने A इक्वल B इक्वल C है, बट अल्फा बीटा एंड गामा ये 90 डिग्री के नहीं होंगे। इस कंडीशन में ये जो क्रिस्टल सिस्टम बनेगा, जिसको हम कहेंगे रोम्बोहेड्रल, क्यूबिक को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। क्यूबिक जो अपना था, उस क्यूब को हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, जिससे एंगल जो थे वो 90 के थे, वो 90 के नहीं रहेंगे। ये एंगल अब 90 का नहीं है, ये 90 का नहीं है, तो इसको हम कहेंगे रोम्बोहेड्रल के नाम से जानेंगे। इसका केवल एक ही टाइप होता है, ये केवल एक ही प्रकार का होता है, जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव रोम्बोहेड्रल के नाम से जानते हैं। यहां पर प्रिमिटिव के लिए ऑल पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, इसको हम कहेंगे प्रिमिटिव यूनिट सेल। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल हो जाएगा आपका। और रोम्बोहेड्रल का एक ही टाइप निकल के आता है प्रिमिटिव, जिसके लिए कंडीशन हो जाएगी A इक्वल B इक्वल C एंड अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। अब नेक्स्ट अपना आता है फिफ्थ क्रिस्टल सिस्टम है, जिसको हम हेक्सागोनल के नाम से जानते हैं। हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, इसमें हेक्सागन यानी इसका जो यूनिट सेल्स है वो एक तरह से देखा जाए तो टेट्रागोनल की तरह ही होगा, लेकिन वहां पर हेक्सागन टाइप का बन जाएगा। यहाँ पे एंगल थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए जो कंडीशन निकल के आती है, जो पैरामीटर्स हैं वो हैं A इक्वल B बट B इज नॉट इक्वल C, यानी A और B तो बराबर होंगे लेकिन C उनके बराबर नहीं होगा। और अल्फा इक्वल बीटा इक्वल आता है 90 डिग्री एंड गामा इक्वल आता है 120 डिग्री। यानी यहां पर अपन देखें, ये वाली जो कंडीशन है ये टेट्रागोनल को डिफाइन कर रही है, क्योंकि टेट्रागोनल में भी अपन ने पढ़ा था कि टेट्रागोनल को जब हमने बनाया था वहां पर अपने इस चीज को ध्यान रखा था कि दो एज तो इसकी कैसी होंगी, इक्वल होंगी। दो एज को हमने कैसा रखा था, इक्वल रखा था, और तीसरी को हमने क्या कर दिया था, उससे डिफर कर दिया था।
तो ए इक्वल बी, जैसे यहाँ पे अपन देखें ये अपना ए है, ये बी है, ए और बी तो इक्वल है, बट सी कैसा है, लार्ज है, तो ये वाली कंडीशन को ये फॉलो कर रहा है। ए इक्वल बी बट बी इज नॉट इक्वल सी, यानी ए और बी तो बराबर है लेकिन सी ए और बी के बराबर नहीं है। लेकिन यहाँ पर एंगल चेंज हो गया, वहां पर था अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री, ऐसे यहाँ पर अल्फा इक्वल बीटा इक्वल गामा इक्वल 90, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अल्फा इक्वल बीटा, यानी दो एंगल तो 90 डिग्री के होते हैं, लेकिन थर्ड जो एंगल है वो कितने का है, 120 डिग्री का है। तो इसको हम इस तरीके से थोड़ा सा बनाते हैं, हमें एक हेक्सागन लेना पड़ेगा। हेक्सागन का मतलब अपन इस तरीके से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। वन एंड 6, एक हेक्सागन इसका यहाँ आएगा, नीचे आएगा। अब दोनों हेक्सागन को अपन क्या कर देते हैं, एक दूसरे से अटैच कर देते हैं। अब यहां पर जो एंगल है वह एक एंगल कितने का आता है, 120 का आता है। तो यहाँ पर जो आपका गामा एंगल है वो कितने का हो जाएगा, 120 का होगा। तो हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, ये एंगल कितने का बनेगा, 120 का बनेगा। ये एंगल आपका कितने का बनता है, 120 डिग्री का बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी अपन ले सकते हैं, ये हो गया आपका ये और ये हो जाएगा। तो यहाँ पर एक एंगल आपका कितने का बन रहा है, 120 का बन रहा है। और दो एंगल देखें, जैसे ये एंगल कितने का है, अल्फा एंगल कितने का है, ये आपका 90 डिग्री का है, और ये एंगल भी आपका कितने का आएगा, 90 डिग्री का निकल के आएगा। तो अल्फा इक्वल 90 एंड बीटा इक्वल कितना है, 90। अल्फा इक्वल 90 एंड बीटा इक्वल 90, बट गामा इक्वल, ये आपका एंगल कौन सा हो जाएगा, गामा हो जाएगा। ये आपका अल्फा एंगल कहलाएगा, ये आपका बीटा एंगल कहलाएगा। तो यहाँ पे अपन कंडीशन देखें, अल्फा इक्वल बीटा इक्वल 90 degree and gamma equal 120 degree. So this type of crystal system is called हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। इसका केवल एक ही टाइप में निकल के आता है, जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव हेक्सागोनल। इसका एक ही टाइप है, ओनली वन टाइप ऑफ हेक्सागोनल, दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम, या यूनिट सेल्स भी इसको अपन कह सकते हैं। तो यहां पर अपन ने ये देखा कि जो हेक्सागोनल है इसके लिए कंडीशन थी ए इक्वल बी एंड बी इज नॉट इक्वल सी। ए और बी तो बराबर है, लेकिन सी ए और बी के बराबर नहीं है। अल्फा और बीटा एंगल 90 डिग्री के हैं, और गामा एंगल 120 का, इसको हम इस फिगर में भी देख सकते हैं। ये एंगल आपका कितने का बन रहा है, 120 डिग्री का बन रहा है। ये एंगल आपका कितने निकल के आते हैं, 90 डिग्री के निकल के आते हैं। सो कंडीशन हो गई अल्फा इक्वल बीटा इक्वल 90 एंड गामा इक्वल 120 डिग्री, जिसको हम कहेंगे हेक्सागोनल, जिसका केवल एक ही टाइप बनता है, जिसको हम प्रिमिटिव के नाम से जानते हैं। अब इसको हमने कंपेयर किया था टेट्रागोनल से। तो टेट्रागोनल अगर अपन देखें तो टेट्रागोनल यूनिट सेल हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, एक आपको ये दिखाई दे रहा है, ये और दूसरा आपको ये दिखाई दे रहा है। तो इसकी जो कंडीशन है ए इक्वल बी, वो यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। अगर आप इसको देखो, इमेज करें अगर अपन इसको, तो ये अपना टेट्रागोनल टाइप का ही है, इसीलिए कंडीशन है ए इक्वल बी एंड बी इज नॉट इक्वल सी, एंड अल्फा इक्वल बीटा इक्वल 90 एंड गामा इक्वल 120 डिग्री। अब नेक्स्ट अपना आता है 6 नंबर का, जिसको हम कहते हैं मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम जो होगा आपका, मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के लिए कंडीशन जो होती है, ए इज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी, यानी तीनों ही जो एज लेंथ है वो इक्वल नहीं होंगी। ए इज नॉट इक्वल बी इज नॉट इक्वल सी, बट एंगल भी थोड़ा सी यहाँ पर इनके चेंज है। अल्फा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री, बट
बीटा इज नॉट 90 डिग्री, ये कंडीशन है जिसको अपन मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के नाम से जानते हैं। ए इज नॉट इक्वल, बी इज नॉट इक्वल सी, एंड अल्फा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री, एंड बीटा नॉट इक्वल 90 डिग्री। दो एंगल तो बराबर होंगे लेकिन तीसरा एंगल बराबर नहीं होगा। तो इसको भी हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका मोनोक्लिनिक में आ जाएगा। ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। इस एंगल को हम अल्फा कहेंगे, इसको हम बीटा कहेंगे, इसको हम कहेंगे गामा कहेंगे। तो यहाँ की कंडीशन है अल्फा और गामा 90 डिग्री के निकल के आएंगे लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं होगा। इसके टू टाइप्स निकल के आती हैं। फर्स्ट हम कहते हैं प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक, और सेकंड निकल के आता है एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक। एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक, एंड सेंटर केवल दो ही कंडीशन में बनता है। एक आपका बनता है ऑर्थोरोम्बिक के केस में और दूसरा बनता है मोनोक्लिनिक। सो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट है प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक और सेकंड है एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक। प्रिमिटिव मैंने यहाँ पे बनाई दिया, यहाँ पे ऑल पार्टिकल प्रेजेंट एट द कॉर्नर ऑफ यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड में जो होगा टू पार्टिकल प्रेजेंट एट द अपोजिट फेसेस। यहाँ पर अपोजिट फेस पर अगर टू पार्टिकल्स आ जाएंगे तो इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम एंड सेंटर्ड के नाम से जानेंगे। ये आपका हो जाएगा मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। इसकी कंडीशन है, इसके जो पैरामीटर्स हैं वो फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ। ए एक नॉट इक्वल बी एंड बी नॉट इक्वल सी, एल्फा इक्वल गामा इक्वल 90 डिग्री बट बीटा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। इस तरह से आपको मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में बताया। अब लास्ट क्रिस्टल सिस्टम जो निकल के आता है जिसको हम कहते हैं ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये सबसे अलग टाइप का क्रिस्टल सिस्टम है, एक तरह से कह सकते हैं कंप्लीटली डिस्टॉर्टेड क्रिस्टल सिस्टम है। सेवेंथ टाइप जिसको हम कहेंगे ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। This type of crystal systems parameters are A is not equal, B is not equal C, and alpha equal beta equal gamma is not equal 90 डिग्री। ये 90 डिग्री के भी नहीं होंगे तो इसका पैरामीटर निकल के आता है A is not equal B and B is not equal C, alpha is not equal beta is not equal gamma is not equal 90 डिग्री। 90 डिग्री के भी नहीं होंगे और एज लेंथ भी इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पर ना तो इसकी एज लेंथ ही इक्वल है और ना ही इसके जो बॉन्ड एंगल हैं वो भी, यानी कि जो इसके इंटरफेसियल एंगल है वो भी 90 डिग्री के नहीं होंगे और बराबर भी नहीं होंगे। तो इसके लिए जो कंडीशंस बनती हैं ए इज नॉट इक्वल, बी इज नॉट इक्वल सी, अल्फा इज नॉट इक्वल, बीटा इज नॉट इक्वल, गामा इज नॉट इक्वल 90 डिग्री। इसके केवल एक ही टाइप आता है जिसको हम कहते हैं प्रिमिटिव ट्राइक्लिनिक। प्रिमिटिव ट्राइक्लिनिक यूनिट सेल निकल के आता है, इसको भी हम बना लेते हैं। बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड फॉर्म माना जाता है, ये सबसे अधिक डिस्टॉर्टेड फॉर्म है तो वो कौन सा है आपका ट्राइक्लिनिक है, जिसमें ना तो एज लेंथ ही इक्वल होती है और ना ही इसके बॉन्ड एंगल भी होते हैं। तो ये आपका कंडीशन निकल के आता है ट्राइक्लिनिक का निकल के आता है। ये आपका ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। इसको हम अल्फा कह देंगे, इसको हम बीटा कह देंगे और इसको हम क्या कह देंगे, गामा कह देंगे। सो टोटल टाइप्स ऑफ क्रिस्टल seven types of crystal systems are found and total 14 types of crystal lattice, that is also known as Brovais lattice। इनको अपन ब्रोवेस लैटिस के नाम से जानते हैं क्योंकि ये फ्रेंच मैथमेटिशियन थे ऑगस्ट ब्रोवेस, उनके नाम पर इसको नाम रखा गया कि ब्रोवेस लैटिस के नाम से इनको जाना जाता है।
अब ये टोटल हमने जो 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम लिखे हैं और जो ब्रोवेस लैटिस लिखी हैं, इनको याद करने में बहुत प्रॉब्लम बनती है, क्योंकि ये पैरामीटर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं गलत हो जाते हैं और क्वेश्चन इन्हीं पर बनता है कि इस क्रिस्टल सिस्टम के लिए क्या पैरामीटर है, वो उसकी ज्योमेट्री किस टाइप की होनी चाहिए, या किसी क्रिस्टल के लिए ये अगर पैरामीटर दे दिया जाए तो वो क्रिस्टल किस प्रकार की ज्योमेट्री को अटेन करेगा। तो इसके लिए हम एक आपको ट्रिक देते हैं जिससे हम बड़े इजीली तरीके से अपन सारे क्रिस्टल सिस्टम को याद कर सकते हैं और उस क्रिस्टल सिस्टम्स के जो ब्रोवेस लैटिस जो 14 टाइप्स के होते हैं उनको भी हम बड़े इजीली तरीके से याद रख सकते हैं। अब जरा अपन इस पर बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम और ब्रोवेस लैटिस को किस तरह से याद किया जा सकता है, मेमोराइज किया जा सकता है।